तो हमने फोल्ड भी पढ़ लिया है। अब इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है तीन टाइप के मूवमेंट्स, जो कि काफी ज्यादा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीन टाइप्स के मूवमेंट क्या होते हैं? अब तीन टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट्स, डाइवर्जेंट मूवमेंट्स एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट्स। कन्वर्जेंट मूवमेंट्स क्या होते हैं? कन्वर्जेंट मूवमेंट्स होते हैं जब दो प्लेट्स एक दूसरे पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स डालती है, यानी फोल्ड, तब वो ऊपर को उठने लगता है, ऐसे 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 ऊपर को उठने लगेगा, जिससे माउंटेन्स फॉर्म होंगे। तो इसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट। कन्वर्ज यानी कन्वर्ज करना, दो चीज को एक साथ ऐसे प्रेशर लगाना उन पे। तो ये भी प्रेशर लगा रही है, ये भी प्रेशर लगा रही है, दो प्लेट्स हैं, तो ऐसे ऐसे धीरे 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 ये ऊपर हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कंप्रेशनल फोर्स। और जितने भी माउंटेन्स हैं, ये सब कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से ही बने हैं। कंप्रेशनल भी कह सकते हैं और कन्वर्जेंट भी कह सकते हैं। कंप्रेशनल क्योंकि इन पे कंप्रेशन लग रहा है, और टेंशनल भी कह सकते हैं। अब सेकंड है कंप्रेशनल एंड कन्वर्जेंट मूवमेंट। अब मैंने ये लिखा नहीं था, तो मैंने अब ये बोर्ड पे लिख दिया है कन्वर्जेंट मूवमेंट्स, जिनमें दो प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही होती हैं, जिनकी वजह से माउंटेन फॉर्म होते हैं। अब सेकंड, डाइवर्जेंट फोर्सेस। अब डाइवर्ज आप पता लगा सकते हैं कि जब कोई चीज डाइवर्ज यानी अलग अलग रास्तों पे जा रही है, तो ये क्या होता है? तो जब अगर हम ये दो प्लेट्स हैं, प्लेट 1 एंड प्लेट 2, जब ये एक दूसरे पे ऐसे स्ट्रेच वाला फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा? ये बीच में से फट जाएगा पेपर। यस। अब जब इन दो प्लेट्स पे फोर्सेस लगे, टेंशनल फोर्सेस, जो कि इन दोनों प्लेट्स को अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, जैसे ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, तो ये ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में खींचेंगे, तो बीच वाली पार्ट पे काफी ज्यादा खिंचाव आएगा, जिसकी वजह से वो प्लेट्स टूटने लगेगी। तो इसी तरह से ये दो प्लेट्स हैं, अब इन दो प्लेट्स पे काफी ज्यादा फोर्स लग रहा है, बहुत ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगे जा रहा है, एंड काफी ज्यादा फोर्स लगने के बाद ये फाइनली काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगी और इनके बीच में से लावा निकलने लगेगा, यानी फट जाएंगी और इनके बीच में से जितना भी एरिया है उधर लावा निकलने लगेगा, लावा, मोल्टन मैग्मा, जिसकी वजह से क्या होगा? ऊपर आएगा वो लावा, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो एक लेयर बना देगा, जिसको हम बोलेंगे मिड ओशियनिक रिज, जो ओशन में भी ऐसा होता है। तो ऊपर एक, जब वो ठंडा हो जाएगा तो एक लेयर बन जाएगी, एक लेयर ऊपर, जैसे ये मैग्मा हमारा ऊपर आया, तो ऊपर आने के बाद ये एक लेयर बना देगा ठंडा होके। जब ठंडा हो जाएगा तो मैग्मा ऑफ कोर्स वो जम जाएगा, तो एक लेयर बना देगा जो कि काफी ज्यादा पतली होगी। और ये रीजन है कि मिड ओशियनिक रिज जो होती है वो काफी ज्यादा पतली होती है। यानी जो भी फोर्सेस, जब टेंशनल फोर्सेस दो प्लेट्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में खींच रहा है और ऐसे खींचने की, ऐसे काफी ज्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा? बीच में से वो फट जाएंगी, जिसके अंदर से लावा निकलेगा, जो लावा कूल होगा
और फिर एक नई प्लेट बनेगी। अब थर्ड एंड लास्ट मूवमेंट जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें जाते हैं, वो कि जो है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। अब एक सवाल आता है कि जैसे जितने भी लोग हैं नॉर्थ इंडिया में, तो मोस्टली जितने भी अर्थक्वेक्स हैं ये नेपाल और इन एरिया से ही क्यों निकलते हैं? ऐसा क्यों नहीं कि दिल्ली कभी किसी अर्थक्वेक का एपिसेंटर बन जाए, क्यों नेपाल ही एपिसेंटर बनता है? तो इसके ये रीजन है कि जो इंडियन प्लेट है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है, जिसमें नेपाल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसी जो बीच में प्लेट्स हैं इसकी वजह से, एंड यही रीजन है कि वहां अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। तो अब दो प्लेट्स हैं तो इससे अर्थक्वेक से क्या लेना देना? तो अब ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में यही है। तो जैसे ये दो प्लेट्स हैं, तो जब क्या होगा, ये दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराएंगी या फिर ऐसे स्लाइड होंगी, ऐसे स्लाइड हुई या फिर टकराई, एकदम फोर्स के साथ टकराई और स्लाइड हुई, तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन बनेगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन। अब आप अगर ऐसे ऐसे हाथ करें तो काफी ज्यादा फ्रिक्शन बनेगा, तो जब ये ऐसे स्लाइड होगी तो काफी ज्यादा फ्रिक्शन बनने वाले हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सेस्मिक वेव्स हर डायरेक्शन में जाएंगी और बहुत ज्यादा खतरनाक से खतरनाक भी अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। एंड नेपाल में दो प्लेट्स एक साथ जुड़ती हैं, इसी की वजह से वहां अर्थक्वेक्स काफी ज्यादा होते हैं। तो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट वो होता है जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे के स्लाइड करके जाती है या मीट करती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। अब हमने मूवमेंट्स भी पढ़ लिए, अब और आगे क्या आता है?